हेलो स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अर्थमेटिक सेक्शन के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन दैम। इस विषय में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रूल्स को हम क्वेश्चन करते हुए समझा देंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ 4.44 माइनस 0.330 इज। दोनों को डिफरेंस पता करके हमें आंसर चेक कराना है क्या होगा। 4.44 माइनस 0.330। माइनस करने के लिए इसको वर्टिकली लिख लेते हैं कॉलम फॉर्मेट में। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। 330। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 पूरी कर लेते हैं ऊपर भी लगा के, लेकिन आंसर में हम उतनी ही लगाएंगे जितनी की मिनिमम संख्या थी डिजिट्स की। माइनस कर लेते हैं, तो 0 में से 0 0, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, और 4 में से 0 माइनस किया तो 4। आंसर आएगा 4.110। अब यहाँ 2 ही डिजिट थी, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 4.11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ 1.1 माइनस 1.01 इज। तो 1.1 लिखेंगे, इसी के नीचे 1.01 लिखेंगे कॉलम फॉर्मेट में, और इस ब्लैंक को एक जीरो लगा के हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एंड में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। यहाँ 0 बचा था तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0। आंसर हमारा आएगा 0.09, ये वाला बी। क्वेश्चन नंबर 3। 2.3 प्लस 0.62 माइनस 1.39 इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू बतानी है। 2.3 प्लस 0.62 माइनस 1.39। अब इसमें हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो 2.3 0.62, और इसको ब्लैंक को पूरा कर लेंगे जीरो लगा के, इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 2, 6 3 हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 2। तो इसका आंसर आ गया 2.92 पहले वाले सम का, और माइनस 1.39। अब इसमें से 1.39 हमें माइनस करना है, माइनस कर दो। अब यहाँ से कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा, और 3 12, यहाँ 8 बचे, यहाँ हो गया 5, और 2 में से गया तो 1.53। आंसर हो गया इसका 1.53। कौन सा आंसर है? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ प्रोडक्ट पूछा है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होता है प्रोडक्ट। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? 1.2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3.12 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 0.03 से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे तो साथ मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो हम दो दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इतने को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा कितना होता है 72। अब डेसिमल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के है, और यहाँ पे 1 डिजिट, तो टोटल होगी 2 डिजिट। तो ऐसे यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दो, डेसिमल लगा दो, एक जीरो लगा के, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई बाई 3.12 इंटू 0.03। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अभी डेसिमल के बारे में मत सोचो, केवल डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21। 2 डिजिट यहाँ पे हैं डेसिमल के बाद, और 2 यहाँ पे, तो 4 डिजिट हो गई। तो 1 2 3 4, चौथे डिजिट को जीरो लगा के पूरा कर लो, फिर डेसिमल लगा दो, और मल्टीप्लाई कर देना है 3.12 से। अब ये वाला पार्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम डेसिमल शुरू में छोड़ देंगे, केवल डिजिट्स लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसे इधर लिख लेते हैं, 2 1 6 3 1 2, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई।
2 6 का 12, एक कैरी हो गया, 2 1 2 3 और 2 दूनी 4, 1 6 6 1 2। ये आप बेटा प्रैक्टिस कर लेना। 3 संग 18, 3 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इनको सम कर देते हैं। 2 9 8 9 4 13, 1 और 4 3 7 और 6। अब डेसिमल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 0 बढ़ा के इसको 6 पूरा कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.067392। यहाँ पे 0.06 ये वाला आंसर बेटा मैच कर रहा है। ये हो गया आंसर। समझ में ना आए तो इसको पीछे करके आप दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ 0.05, फिर किसके साथ 0.005 मल्टीप्लाई करना है। तो दो दो के मतलब दो दो नंबर ले लो, पेयर में मल्टीप्लाई कर लो। क्या होगा 5 5 25 होता है और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल 3 हो गई। तो 0 बढ़ा दो, 3 पूरे कर लो और मल्टीप्लाई बाय 0.005। अब 25 5 जा 125 होता है और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हो गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो पूरी कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेसिमल लगा के। ये हो जाएगा आंसर। अब देखो बेटा कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये वाला आंसर मुझे समझ में आ रहा है कि ये आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो दोबारा इसको पीछे करके देख लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द वैल्यू ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 क्या होगी। सिंपली 25 बन जाए 25 लिख लो। अब काउंट करो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक तो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ भी 3 पूरे कर दो, 1 2 3 और एक भी 0 और बढ़ा देते हैं जहाँ पे होल वाला पॉइंट होता है। तो 0.025 आंसर हो गया। 0.025 ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल अप द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, केवल ये इनको मल्टीप्लाई करना है और खाली जगह में क्या आएगा वो भरना है। 4.5 की मल्टीप्लाई 0.2 से करनी है तो सिंपली डेसिमल के बिना ही इनकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा 45 टू जा 90 होता है। अब 90 में हमें अब डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट हो गए, 1 और 1 2, तो 1 2 यहाँ पे 2 अंक के बाद पहले डेसिमल पॉइंट लगाएं तो आंसर क्या होगा 0.90। अब 0.9094 तो 0.9 तो बेटा केवल यही वाला है, यही आंसर हो गया। 8 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 0.3 एंड 0.7 इज 0.2 0.3 0.7। क्या होगा, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर दो पहले। 2 3 जा 6 और 7 जा 42, 7 के 21 दूनी 42। एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट, तो 3 पॉइंट के बाद में यानी कि 1 2 3 पॉइंट पहले, 3 डिजिट्स पहले डेसिमल लगा दो। 0.042 कहाँ पे है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 0.4 एंड 0.7 इज, वही बिना डेसिमल कंसिडर करे केवल डिजिट्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84। अब कितने डेसिमल्स हो गए 1 2 3, 1 2 और 0 बढ़ा के 3 कर लो, यहाँ पे लगा दो डेसिमल, तो 0.084 आंसर हो गया ये वाला ए। 10 देखो, द वैल्यू ऑफ 6.75 डिवाइड बाय 0.05। 6.75 को डिवाइड किया गया है 0.05 से। इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में 0.05। अब आप ऊपर देखेंगे कि 2 डिजिट के बाद
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं, तो इनको ऐसी कंडीशन में हटा सकते हैं। इसको आप ऐसे अगर मैथमेटिकली सही कहें तो कहें ऊपर नीचे हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो जाएगा 675 और नीचे हो जाएगा केवल 5। अब 675 को आप आराम से डिवाइड कर लो सिंपली जैसे करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 ये हो गया ना 2 5, 5 5 जा 25। आंसर क्या हो गया 135। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 1.298 माइनस 0.1298 डिवाइड बाई 0.04। इसमें पहले डिफरेंस निकालेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को देख लेते हैं। 1.298 और नीचे क्या है 0.1298। खाली जगह को जीरो लगा कर पूरा कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी करेंगे 10, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7, 9 8 17, तो यहाँ हो गया 8। ठीक है, यहाँ से कैरी ले गए थे हम, तो 8 बचा, 8 में दोगे तो 6, 2 में से 1 1 और 1, 1.168 इसकी जगह पे आ गया 1.1682 डिवाइड बाई 0.04। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर ऊपर हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4। यहाँ भी डेसिमल के बाद में 4 डिजिट पूरी कर लेते हैं तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। जब डेसिमल के बाद ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, तो आप डेसिमल हटा सकते हैं। ये क्या बन जाएगा 11682 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 400, क्योंकि इससे पहले लगे जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा लेकिन बाद वाले का मतलब रहेगा। अब इसको डिवाइड कर दो सिंपली जैसे करते हैं। क्या करेंगे हम सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, बाद में 2 डेसिमल पॉइंट हम बढ़ा देंगे लेफ्ट साइड को, क्योंकि 100 से डिवाइड भी कर रहे हैं हम। तो 11682 इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 11, कैरी ऊपर से उतार लेते 36, 4 नम 36, ऊपर से कॉपी कर लेंगे हम 8, 4 दूनी 8, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 8, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 2 उतारा, कुछ नहीं हो पाया तो जीरो बढ़ा देंगे। अब एक जीरो उतारेंगे तो डेसिमल का 4 पंजे 20। बेटा डिवाइड कैसे किया है ये आप सीख लेना। 2920.5 ये हो गया 2920.5। अभी नीचे बेटा हमने केवल 4 से डिवाइड किया ना, तो उसको लिख सकते हैं आप 4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 से तो कर ले, लेकिन अभी 100 नीचे बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड को 2 डेसिमल्स प्लेस बढ़ा देंगे, ऐसे 2 डिजिट को और आगे बढ़ा देंगे डेसिमल पॉइंट। क्या हो जाएगा 29.205। 29.205 कौन सा वाला ऑप्शन था 29.205, ये वाला डी। क्वेश्चन नंबर 12, बाई व्हाट नंबर शुड 4.3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 0.43। कह रहे हैं कि बाई व्हाट नंबर, मान लीजिए x से मल्टीप्लाई करते हैं किसको 4.3 को, क्या हो जाए इक्वल टू हो जाए वो 0.43 के। यानी कि वो कह रहे हैं कि 4.3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है 0.43 हो जाए। तो x को यहीं रखते हैं, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा 0.43 एंड डिवाइड बाई 4.3। इसको हम लिख सकते हैं 0.43 एंड डिवाइड बाई 4.3। ऊपर क्या है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे भी 2 कर लो। और जब ऐसा हो जाए तो इनको डेसिमल को आप हटा सकते हो, ऊपर हो जाएगा
43, नीचे हो जाएगा 430। डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 43 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 43 मल्टीप्लाई बाई 10। इससे कट जाएगा, पूरा पूरा बचेगा 1/10 जो कि होता है 0.1। आंसर हो गया हमारा 0.1। इसे वैसे समझ लो कि 4.3 से हमें क्या आंसर चाहिए, 0.43। तो जो डेसिमल थी वो 3 से पहले थी, और यहाँ पे 3 और 4 को छोड़ के ये 2 अंक बढ़ गए ना, 1 अंक बढ़ गए यहाँ पे। तो 1 अंक लेफ्ट को कब जाएगी डेसिमल, जब मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, और राइट को कब जाएगी, जब मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो क्योंकि नंबर छोटा हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया 0.1 से। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 0.6, अगर किसी नंबर में 0.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है 657 व्हाट इज रिजल्ट इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0.06। पहले 0.6 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया था, अगर 0.06 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। आप देखो डिजिट सेम है, बस उसमें क्या किया है कि ये और छोटा हो गया है, इसको 10 से डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 0.6 का क्या हो गया, 0.6 क्या हो गया 0.06, मतलब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया या 10 से डिवाइड किया गया। तो सेम चीज़ अगर हम आंसर के साथ कर दें तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखो मान लो नंबर x है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से तो आंसर आता है 657.24। अब उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से तो आंसर क्या आना चाहिए, देखो 65724, डिजिट तो यही रहेंगी। डेसिमल पॉइंट जो कि यहाँ था, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई। तो यहाँ पे भी इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे आंसर को, तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से एक लेफ्ट प्लेस को बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 65.724। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला। मतलब जो आंसर होगा वो 10 गुना कम हो जाएगा, तो 657 का हो जाएगा 65.724। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.3, ये न्यूमरेटर में है 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.3, और डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को सम करो, 7×5 = 12, 3 × 15, तो 15। 15 तो हमारे जोड़ने में आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि कितने कितने डेसिमल प्लेस के बाद में ये वैल्यू आ रही है, 1 1 1। तो मल्टीप्लाई में तो ये 3 हो जाती है, लेकिन सम में क्या होगा, इसको देखो 0.5 0.7 0.3 ऐसे तो ऐड करते हैं इसको, तो ये हो गया यहाँ पे सम आया 12, तो 12 में 2 तो यहाँ लिखा जाएगा और 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 पॉइंट ये हो गया, 7×12 = 15, 15 आ गया ना ये, तो 1.5 आ गया टोटल, नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 5 या 15, तो डेसिमल भी आज ही के अंदर आ गया, तो 0.3, 5 या 15 तो 0.3, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 15th, द वैल्यू ऑफ 0.037 माइनस 0.028 डिवाइड बाय 0.03 क्या होगी, ये पूछा है। पहले तो बेटा माइनस कर लो, 0.037 में से 0.028 कैसे हो जाएगा, यहाँ से कैरी लोगे 17 हो गया, यहाँ 8 है तो 9 8 17 होते हैं, 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हो गया। तो आंसर में यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में 0.009, यहाँ पे आएगा 0.03, है ना। एक जीरो और बढ़ा के डेसिमल पूरी कर लो, तो ऊपर बचा हो गया 9, नीचे हो गया 30। देखो जब इसको हटाओगे यहाँ से हटा दोगे तो ऊपर 009 होगा, तो उसको 9 लिख सकते हैं। यहाँ 030 उसको 30 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 × 9 एंड 3 10 × 30, यानी कि ये होगा 0.3। आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। कुछ गलत हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, बाकी तरीका यही है, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो आप ठीक कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 16,
16 में बोल रहे हैं कि 3.125 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो 3.125 को हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 3.125 का मतलब क्या है, 3 + 0.125। इसमें तो होल नंबर है ही, क्योंकि सभी में देखो ये 3 होल है, 3 होल है, 3 होल है, ऐसे करके दे रखा है पहले से। तो ये तो पक्का है कि होल में 3 ही आएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। अब केवल हमें 0.125 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, 125 लिखेंगे और जितने डेसिमल, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो बढ़ा देंगे नीचे। 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 पंजे और 5 दूनी 10, नीचे हो गया 200। फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, फिर 5 से 5 अट्ठे 40, ये हो गया 1/8। तो ऊपर क्या था, 3 होल तो पहले से था, 3 + 0.125 लिखा था, तो 3 + 1/8 हो गया। आपको पता है 3 + 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 होल 1/8। ये आंसर हो गया। समझ लेना इसको, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आपको इसको शामिल करने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे होल पहले दे रखा है, तो चाहे डेसिमल में होल हो, होल नंबर, और चाहे 3 1/8 हो, तो इसकी वैल्यू ये वाला पार्ट है, ये तो दोनों में कॉमन है ही। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे हैं कि भाई 6 + 9/100 + 1/1000 + 2/10 की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें होल पार्ट है 6 और सारे आंसर में 6 होल दे रखा ही है, तो इसे छोड़ देते हैं हम केवल ध्यान देंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो 9/100, ये हो गया 1/1000 और ये हो गया 2/10। अब हम नीचे देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू 1000 है, तो सभी में 1000 एलसीएम 1000 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 10 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगे क्योंकि एक ही है, 1 2, तो 1 2 ऊपर, यानी कि 100 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे वो 1000 आ गया। ऊपर सम करेंगे तो 90 + 1 + 200, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 91 और ये होगा 291, 291 डिवाइड बाई 1000। अब 291 लिख के जितने यहाँ पे जीरो हैं उतने अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो ऐसे, और 6 यहाँ था ही पहले से, 6 प्लस, तो 6 + 0.291 आंसर हो जाएगा 6.291। 6.291 तो ये वाला है, नहीं 6.291 ये, देखो 9 to 1 कुछ करने के लिए दे दिया 6.291। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एट बाई 1000 + 7/100 + 5/10। वही करेंगे इसके साथ भी हम, यहाँ 1000 है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी जीरो बढ़ा के 1000 कर लो, इसमें 2 जीरो बढ़ाओ और इसको भी 1000 कर लो, एलसीएम हो गया 1000। ऊपर है 8 + 70 + 500, सम हो गया हमारा 578 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 0.578, 0.578 ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से की वैल्यू 9 के बराबर है। पहले ए को देख लेते हैं, 15 × 0.006, 15 6 90 होते हैं,
अब 90, ये तो प्रोडक्ट हो गया। अब डेसिमल पॉइंट लगाने तो कहाँ लगेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये तो नहीं है। बी देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.060, जो डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो लगी होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इन्हें काउंट मत करना उसमें, क्योंकि ये तो वैसे इसमें किसी काम में नहीं आएगी। तो यहाँ तक इसको काउंट करो, 15 6 जा कितना हो गया, 15 6 जा हो गया 90, और 1 2, 1 2 तो डेसिमल लगेगी यहाँ पे, ये भी 9 के बराबर नहीं हुआ। सी को देखो, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.600, इसको आप 150 इंटू 0.6 ही लिख सकते हो, क्योंकि यहीं तक ही मल्टीप्लाई होगी, इनका कोई काम नहीं होगा। इसकी जो जीरो है वो काउंट होगी, क्योंकि हमें को डेसिमल नहीं है। क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करो 15 की 6 में, 15 6 में हो गया 90, 15 6 90, और एक जीरो बढ़ा दो ये वाली जो 150 वाली है। अब जो है काउंट करो कि यहाँ से कितनी डेसिमल है, जो नॉन जीरो वैल्यू है वहाँ से कितनी, एक है, यहाँ लगेगी, ये हो गया 90, तो ये भी नहीं है। डी को देखो, ऑप्शन डी देखो, 15 मल्टीप्लाई बाई 0.600, इसे हम केवल इतना ही लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 0.6, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 15 6 से 90 होते हैं। अब 90 में एक अंक छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हो गया 9, तो इसकी वैल्यू है 9 के बराबर। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20, 0.231 माइनस 0.02 का मान पूछा है, मान मतलब वैल्यू। जीरो पॉइंट टू थ्री वन, डेसिमल से डेसिमल मिलाओ, 02, खाली जगह को जीरो से भर दो। डेसिमल के बाद में लास्ट में अगर जीरो लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, केवल प्लेस को फिल करने काम आती है। इसको माइनस कर दो, 1 1 2 0, 0.211, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 10। अब ध्यान रखना कि इसको डेसिमल में पूछा है आंसर को, तो नीचे से 10 को खत्म मत कर देना, वरना मुश्किल हो जाएगी। डिनोमिनेटर में अगर 10 100 या 1000 रहेगा तो डिवाइड करना आसान होता है, क्योंकि केवल डेसिमल को लेफ्ट को एक प्लेस या दो प्लेस, जितनी जीरो होती है उतनी प्लेस बढ़ाना होता है। तो 12 3 36 डिवाइड बाई 10, तो सिंपली 36 लिखेंगे, और जितनी जीरो हैं उतने लेफ्ट से काउंट करके, उतने अंक छोड़ के, डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो 3.6 हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 3.6 कौन सा वाला इनमें से, ये वाला, क्योंकि इसके आगे जीरो लगा भी दोगे तो भी ये 3.6 ही रहेगा। अब 22 देखो, 77/5 में भी रिटर्न एज, तो 77/5 को हम क्या लिखेंगे, 77 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 7 पर से कॉपी कर लिया, 5 5 जा 25, 2 बचा, डेसिमल लगा के ऊपर से जीरो उतार लेंगे, तो 5 4 जा 20, तो 15.4, ये हो गया इसका आंसर। इसको देखो दूसरा तरीका क्या है, नीचे 5 दिया ना, डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 7/5 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हम कर ही सकते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से 10 हो जा रहा है, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 15। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपली 154 लिख के एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये सबसे आसान रहा ना। 23, 0.3636 डिवाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको, पहले लिख लो इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तरीके से लिख लो। फ्रैक्शन में 3636 डिवाइड बाय 0.06, जीरो बढ़ा लो। अब यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, यहाँ पे 2 हैं, तो इनको पूरा कर लो। जब पूरी हो जाए तो डेसिमल हटा दो,
इसके राइट की जीरो हटा दो, उसके लेफ्ट की हटा दो, क्या हो जाएगा? जो 3636 डिवाइड बाई 600। ठीक है, इसको लिख लो आप 3636 6 इंटू 100। अब क्या करोगे? सिंपली डिवाइड कर दो इसको। 36, 36 भाग 6, 6 छंग 36, कुछ नहीं बचा, 3 कॉपी करो, कुछ नहीं हो पा रहा, जीरो लगा दो। अब 6 उतार लो, 6 छंग 36। तो ये हो गया बेटा 606 डिवाइड बाई 100, तो अभी बचा ही है यहाँ पे। अब 606 को कॉपी कर लो और दो जीरो छोड़ के, दो जीरो के हिसाब से दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, क्या हो गया आंसर? 6.06। तो 6.06 कौन सा वाला? 6.06 ये वाला आंसर है। अब बाद में जीरो है तो अब यहाँ जीरो आप बढ़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 6.06। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ विल यू एक्सप्रेस फ्रैक्शन 2/25 इन डेसिमल फ्रैक्शन। पूछ रहे हैं कि 2/25 को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे? 2/25 को एक तो तरीका है कि आप इसको ऊपर डेसिमल मतलब जीरो जीरो बढ़ा के डेसिमल लगा के करो। दूसरा तरीका ये है कि नीचे आप इसको 100 में आप एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम क्या ले लो, इसको ऐसा ऐसे मल्टीपल ले लो कि नीचे 100 आ जाए। तो ऐसा कब आएगा? तो ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आपने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 24 जा 100 होता है, तो 4 के ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा? 8 ही लिखोगे आप, और 1 2 1 2 इतना छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे। ये आंसर हो गया 0.08। 0.08, तो ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक जीरो और दे रखा, बाद में उसे आप बढ़ाना तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.08। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 6.97 की मल्टीप्लाई पूछी है 0.093 से कितनी होगी, 93 से कितनी होगी? डेसिमल छोड़ के जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई पहले कर लो, बाद में डेसिमल बढ़ा देंगे। क्या करेंगे हम? 697 और 93 का मल्टीप्लाई कर लो। 3 सत्ते 21, 2 कैरी, 3 नम 27, 2 29, 2 कैरी, 3 संग 18, 2 20, 9 सत्ते 63, 6 9 9 81, 6 87, 8 9 6 54, 5 4 12 62, 1 12 8 4 6 6 4 8 2 1, 6 4 8 2 1। अभी डेसिमल लगानी बाकी है। देखो यहाँ 2 दो डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे 3 है, टोटल होगी 5। तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो गया? 0.64821। ए वाला मैच कर रहा ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26, द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 0.02 0.002 इज 0.2 0.02 0.002। बिना डेसिमल को कंसिडर करे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2 टू द 4 टू द 8, 8 हो जाएगा। अब डेसिमल काउंट कर लो, 1 2 3। डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं वो सबकी काउंट कर लो, और सारी मिला के लिखनी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 5 और एक ये 6। 1 2 3 4 5 6। अब 8 सहित इतने ही डिजिट हमें डेसिमल के बाद पूरी करनी है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल लगा दो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 जीरो कहाँ पे हैं? 1 2 3 4 5 और छठे पे 8।
आंसर हो गया डी। चेक कर लेना। देखो प्रोडक्ट ही पूछा था ना, सम पूछते तो अलग होता है ना, प्रोडक्ट में ऐसे ही होगा। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन सिंप्लीफाई करने पे वन आंसर 1 देगा। हमें नहीं पता, हम करके देखेंगे। 0.304 इंटू 20 डिवाइड बाई 304 इंटू 2, ये है ए। अब देखो भाई, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इसे करने का। सिंपली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20। और 304 से 0.304 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1, 0.1। और 0.1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आएगा, ऐसे करके 10 लिखा जाएगा, और यहाँ एक डेसिमल छोड़ के लिखें तो आ गया आंसर 1। तो 1 यहीं से आ गया। अब यहाँ से 1 आ गया तो बाकी भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि बाकी से क्या आता है। हमारा आंसर हो गया ए, लेकिन चेक कर लेते हैं बी को, देखते हैं क्या देता है। 0.304 मल्टीप्लाई बाई 20, नीचे है 3.04, यहाँ पे है 2, तो 2 यहाँ पे 10 जा हो गया। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट और बढ़ाएंगे यहाँ पे, और फिर डिजिट हट जाएगी। ये हो जाएगा 304 इंटू 10, 3040 इंटू 1, 3 10 10 10 1, ये भी 1 दे रहा है। ये गलत हो गया है, इसको दोबारा करते हैं। दोबारा देखो, ऊपर है 0.304 मल्टीप्लाई बाई 20, और नीचे है 304 इंटू 2। ये है हमारा ऑप्शन ए में। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा। 0.304 नीचे 304, अब यहाँ पे डेसिमल होता है लास्ट में, तो 1 2 3, तो 1 2 3 0 बढ़ा के हम डेसिमल यहाँ से हटा सकते हैं। ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आएगा 2, ये हो जाएगा 304 डिवाइड बाई 304 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 20/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 नीचे और 10 ऊपर, यानी कि 10/1000, यानी कि 1/100, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बी देखो, 0.304 मल्टीप्लाई बाई 20, नीचे 3.04 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इसमें हम जीरो बढ़ा दें तो यहाँ से और यहाँ से जीरो हट जाए, क्योंकि यहाँ भी 3 डिजिट्स हो गई, यहाँ भी 3 डिजिट्स हो गई। ये हो जाएगा 304 डिवाइड बाई 3040 इंटू 2, और ऊपर हो गया 20, 2 10 जा 20, और 340 और 3 10 40, ये 10 जा, ये हो गया 10/10, जो कि हो गया 1। ये होगा आंसर बी। अब सी भी देख लेते हैं, जब इतना किया तो सी में क्या है। 0.304 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 304 30.4 इंटू 2, ये तो 10 जा हो ही गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक है तो 1 और 2 बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 304/30400, ये हो गया 100, ऊपर हो गया 10, ये हो गया 10, यानी कि ये हो गया 1/10। तो ये भी आंसर नहीं है। अब देख लेते हैं हम डी को। डी के लिए हम इनको मिटा देते हैं।
डी देख लेते हैं बेटा। डी 0.304 इंटू 20, 304 इंटू 0.2। यहाँ 0.2 है, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे 3, 1 2 3 यहाँ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो हो जाएगा ये 304 मल्टीप्लाई बाई 200, नीचे आएगा 304, 1 2 3, यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 1000, यानी कि 100/1000, यानी कि 1/10। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, केवल ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। सारा इसलिए किया कि गलती ना हो, बच्चों को पता रहे कि बाकी में नहीं आ रहा है। 28 सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 82.68 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 97.836 में से। सब्ट्रैक्ट करो 82.68 को 97.836 से, तो 97.836, डेसिमल से डेसिमल मिलाते हुए 68, और यहाँ पे 28, 82.68, और जीरो बढ़ा के पूरा कर लो, इसे करना है माइनस। माइनस करो 6, 3 में से 8 माइनस करना है, कैरी ले लो, 8 5 13, यहाँ बचे 7, यहाँ बचा 1, यहाँ 5 और यहाँ 1, 15.156। 29 में एडिशन पूछा है, किस किस का, 4.3, फिर है 31.79, तो 31.79, फिर है 5.006, फिर है 7.5, इनको ऐड कर दो, जीरो बढ़ा के इनको पूरे कर लो, क्योंकि यहाँ 3 है डिजिट, बाकी में 3 3 कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ दोनों बढ़ाने पड़ेंगे, ऐड करो, यहाँ पे क्या आएगा, 6 9 3 12, एक कैरी हो गया, 3 10, 5 15, एक कैरी हो गया, 4 1 5 6, 5 11, 7 18, एक कैरी हो गया, ये हो गया 48.526, 48.526, डी वाला आंसर हो गया। 30 देखो, कन्वर्ट 8.125 इंटू फ्रैक्शन, तो मुझे तो देख के यही आंसर लग रहा है पहली बार में, क्योंकि यहाँ पे होल कितना है, 8 है, यहाँ भी होल 8 ही है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको, 8.125, तो 8 + 125 इसको लिख सकते हैं। हमें केवल जो इसका पोर्शन है, दोबारा लिख लेता हूँ इसको, 0.125, केवल इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0.125 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 125 जब उसके डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 2, ये हो गया। उसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5/4, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं नहीं गलत कर दिया हमने, ये 1 हो गया बटे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, तो डेसिमल के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, अब इसको डिवाइड करो, 25 चौका 100, 40, 25 पंजे 125, 5 5 5 8 40, ये हो गया 1/8, और 8 पहले से था, ये तो हमने यहाँ रखा था, तो ये हो गया 8 होल 1/8, तो आंसर हो गया यही वाला। अब देखो आप, थर्टी वन, क्वेश्चन नंबर 31 में
कह रहे हैं कि राजू डिपॉजिटेड 23.25 रुपीज इन फर्स्ट वीक, 27.50 इन सेकेंड वीक, 30.75 in third week. He had deposited to 50.60 rupees earlier. Now what is the total amount in that bank? इन दैट बैंक नहीं, उसके अमाउंट जो उसके अकाउंट में कितना, बैंक का तो पता ही नहीं कितना है। क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। तो अर्लियर कितना था उसका, 250.60, इतने रुपये था पहले का ये वाला। फिर पहले वाले वीक में किया उसने 23.25, ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। फिर 27.50, फिर 30.75, सब हो गया। ये फर्स्ट वीक हो गया, ये सेकंड वीक हो गया, ये थर्ड वीक हो गया, और ये अर्लियर हो गया। सबको सम कर दो, क्या हो जाएगा, 5 5 10, कैरी 1, 6 1 7, 8 9 14, 21, कैरी हो गया 2, 2 2 5 12, कैरी हो गया 1, 6 7 8 9 10, 13, कैरी हो गया 1, ये हो गया 3, और यहाँ हो गया डेसिमल 332.10, तो रुपीज 332.1, तो ये वाला आंसर हो गया। 32 देखो, 1.32 डिवाइड बाई 0.4 कितना होगा, लिख लो बच्चों उसको ऐसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में 0.4। तो इसको आप जीरो बढ़ा के डेसिमल के बाद जितने डिजिट पूरी कर लो, इसको हटा देंगे आप, क्या हो जाएगा, ये 132/40 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हो 132/4 गुना 10। केवल इतने पोर्शन को पहले सोल्व कर लो, यानी कि 132/4 को पहले सोल्व कर लो, उसके बाद में उससे 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 132/4 हो गया, 4 तिया 12, 1 और 4 तिया 12, क्या, ये हो गया 33 मल्टीप्लाई बाई 1/10, यानी कि ये हो गया 33/10, यानी कि 3.3 हो गया ये वाला आंसर। अब देखो बेटा 33 क्वेश्चन नंबर, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, पंजे 125। अब 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के आपको डिजिट लगा 1 2 3, ये हो गया इसका आंसर 0.125। ये 34 देखो, 0.220 में से माइनस करना है हमें 0.202, ये माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से कैरी ले लो, यहाँ हो गया 8, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0, ये हो गया 0, 0.018, 0.018, ये वाला आंसर है। अब 35 देखो, 2.05 व्हेन चेंज इनटू अ फ्रैक्शन नंबर, तो 2.05 को फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 + 0.05, तो ये तो होल में ही रहेगा, क्या है ये, होल नंबर है। तो यहाँ अगर देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे होल नंबर कहाँ पे आ रहा है, 2, यहाँ पे यही आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूरा करेंगे। इस वाले को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे, 0.05 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 0.05, और 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा दी, इसको हटा दो, है ना, ये हो गया 5/100, तो 5 दूनी 10/20 है ना, ये हो गया 1/20, तो ये हो गया 2 + 1/20, यानी कि 2 होल 1/20, जो जोड़ने वाला जो निशान होता है ना यहाँ पे ऐड का, ये मिक्स फ्रैक्शन में ये इसका मतलब यही होता है, और इसका मतलब ये होता है। तो 2 होल 1/20 हो गया, ये आंसर आ गया। 36, द एक्सप्रेशन 7.2 + 4.8 डिवाइड बाई 5.6 माइनस 3.2 इज इक्वल टू, पता करना तो पहले इस वाले पोर्शन को ऐड कर लो, 4.8 है ना, 8 तो 10, कैरी 1, 8 4 12, ये हो गया 12 ऊपर, और नीचे क्या हो गया 5.6, ये वाला पोर्शन हो गया 5.6 माइनस 3.2, इसे माइनस करना, तो 6 में से 2 हो गया 4,
5 से 3 गया 2, नीचे बचा 2.4। अब एक जीरो बढ़ा लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 120/24, और 24 पंजे होता है 120, आंसर आ जाएगा 5। 37 देखो, 37 इफ 187 से मल्टीप्लाई करते हैं 98 में, तो बताने आता है 183 एंड 20, 15,326 आता है। तो 183.26 डिवाइड बाई 18.7 कितना होगा? क्या? अब बेटा हमें करना नहीं है ऐसे कि सोल्व करके बताएं, हमें ये एनालॉजी से देखना पड़ेगा कि क्या होगा। देखो यहाँ से देखो 187 नहीं 183.26 डिवाइड बाई 183.26 डिवाइड बाई 187 इक्वल टू है 98 के। देखो बेटा यहाँ पे इसको अगर इधर ले जाएंगे नीचे इस वाले के डिवीजन में, तो आंसर बचेगा 98। अब यहाँ पे क्या कहना है कि ये 183.26 है, यहाँ पे 183 पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पॉइंट नहीं है ना यहाँ पॉइंट है कोई, दोनों पूरे पूरे होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इधर भी 2 डिजिट पहले लगा दिया है डेसिमल, और यहाँ पे 1 डिजिट के पहले लगा दिया है, अब डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 100 गुना कम हो गया और ये 10 गुना कम हो गया। तो आंसर पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो अगर हम 183.26 लिखेंगे और बाकी को हम वैसे रखें, तो आंसर 98 से क्या हो जाएगा? देखो जो ऊपर वाला नंबर था जब वो 5 डिजिट का था तो 98 आंसर आया था। जब हमने इसमें 2 डिजिट रखे हैं डेसिमल के बाद, तो ये 100 गुना कम हो गया, तो ये भी 100 गुना कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 0.98। अब इसको 183.26 रखते हैं डिवीजन में, और ये आंसर को 0.98 रखते हैं, और ये 187 रखते हैं, तो ये आंसर आ रहा है। अब इसमें नीचे क्या किया कि 187 को भी 10 गुना कम कर दिया, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 10 गुना कम करने का मतलब है कि ये 10 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको 183.26 करेंगे और इसको 18.7 करेंगे, यानी कि इसको 10 गुना कम करेंगे, तो ये बढ़ के हो जाएगा 9.8, आंसर हो जाएगा 9.8। ये समझ में नहीं आया होगा? तो देखो समझ में नहीं आया है तो क्या करेंगे हम, सिंपली हमें पता है कि 187 मल्टीप्लाई बाई 98 बराबर है 183.26। तो इसका मतलब है कि 183.26 डिवाइड बाई 187, मतलब इसको हम डिवीजन में ले गए, हो गया 98। ये तो हमें पता ही है। अब हमसे पूछा है कि 183.26 डिवाइड बाई 18.7 कितना होगा। तो हमें इसी फॉर्मेट में ले आते हैं इसको कुछ करके, देखो अभी करके लाते हैं। देखो ये हो जाएगा 183.26 डिवाइड बाई 18.7। अब इसमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं क्योंकि डेसिमल लगने के बाद में जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 183.26 इंटू 10, है ना? ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो जो ये 187.26 डिवाइड बाई 183.26 है 26 ये, और इंटू 1/10। अब ये आपको पता कि ये वैल्यू कितनी थी, 98 थी। ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 1/10, यानी कि 98/10 कितना हो गया, 9.8। 9.8 आंसर आ रहा है ना ऊपर भी। थोड़ी सी कोशिश करोगे ना समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना ऑनलाइन क्लास में। आज मैं ऑनलाइन क्लास नहीं दूंगा, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भेज दिया है। ओके थैंक यू बच्चों।